हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुकताज चीन पर। मेरा नाम है शुभम उपाध्याय। अभिषेक बच्चन की बॉब बिस्वास से बड़ी उम्मीदें थीं। सुजॉय घोष की बेहतरीन थ्रिलर फिल्म कहानी के आइकॉनिक बन चुके कैरेक्टर बॉब बिस्वास पर एक पूरी की पूरी फिल्म कौन नहीं देखना चाहेगा। कहानी में कुल जमा 8 मिनट स्क्रीन पर रहकर शाश्वता चटर्जी ने अदा और क्रूरता के जिस उपटन से अपने चेहरे को सजाया था, उसने उम्दा तरीके से लिखे बॉब बिस्वास नाम के कॉन्ट्रैक्ट किलर को आइकॉनिक बना दिया था। लेकिन अभिषेक बच्चन की बॉब बिस्वास देखते हुए आपको उस पुराने बॉब बिस्वास से दोबारा मिलकर कोई खास आनंद नहीं आएगा। ना तो इस नई फिल्म में कहानी के स्तर का लेखन मौजूद है, न कहानी के स्तर का माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट मौजूद है, न कोलकाता शहर को कहानी के स्तर का दिलचस्प किरदार बनाया गया है, और न ही अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अभिषेक बच्चन उस स्तर का बेहतरीन अभिनय कर पाते हैं कि हम शाश्वता चटर्जी को भूल ही जाएं। विद्या बालन की कहानी 21वीं सदी के हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ थ्रिलर फिल्मों में से एक है। हमारे यहाँ उस तरह की थ्रिलर्स कम ही बनती हैं जो फिल्म के अंतिम मिनटों में अपनी पूरी कहानी को ही सर के बल पूरी तरह पलट दें और हमें अपने ट्विस्ट से भौचक कर दें। हमारी पीढ़ी इस तरह की फिल्मों के लिए हमेशा से हॉलीवुड पर निर्भर रही है, फिर चाहे वो फाइट क्लब हो, दी गेम हो या फिर यूजुअल सस्पेक्ट जैसी फिल्में हों। लेकिन सुजॉय घोष ने कहानी फिल्म के साथ वो कारनामा कर दिखाया था जो कि एकदम ऐसी ही हॉलीवुड फिल्मों के स्तर का था, और हमारी पीढ़ी को एक ऐसी हिंदी फिल्म देखने का सौभाग्य मिला जिसके की क्लाइमैक्स की कल्पना कोई भी पहले से कर ही नहीं पाया था। अब अगर आप बॉब बिस्वास में उस कहानी जैसी कहानी या ट्विस्ट ढूंढेंगे जो कि आप शर्तिया ढूंढेंगे ही, तो आप एकदम निराश होंगे, क्योंकि ये नई फिल्म एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की एकदम सपाट ओरिजिन स्टोरी है जिसमें परिवार है, रिवेंज है, मेमोरी लॉस है, भटकता हुआ नायक है, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वो ही नहीं है, यानी कि वो रोमांच जो हमने कहानी देखते हुए महसूस किया था। और उसी कहानी में बॉब बिस्वास को हाफते भागते मुस्कुराते हुए कत्ल करते वक्त देखते हुए महसूस किया था। और ऐसा हुआ सिर्फ इसलिए है कि इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी इसकी राइटिंग है, जो कि कहानी के ही लेखक निर्देशक सुजॉय घोष की कलम से निकली है। सुजॉय घोष ने बॉब बिस्वास में स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखा है और निर्देशन उनकी बेटी दिया अनुपूर्णा घोष ने किया है। थ्रिलर का टेम्पलेट और व्याकरण तो दिया घोष पूरी तरह फॉलो करती हैं, लेकिन उनका कोई खास इंडिविजुअल निर्देशकीय कौशल इस फिल्म में देखने को नहीं मिलता है। ऐसा कोई मुख्तलिफ टच नहीं है जो बताता हो कि वे बतौर निर्देशक अपने पिता से एक अलग विजन रखती हैं। ट्रेलर देखकर कयास लगाए जा रहे थे कि बॉब बिस्वास या तो इस किरदार की ओरिजिन स्टोरी होगी या फिर कहानी फिल्म से आगे की कहानी दिखाएगी, क्योंकि कहानी में बॉब की टक्कर एक गाड़ी से होती है लेकिन उसे मरते हुए नहीं दिखाया गया था। अभिषेक बच्चन की फिल्म इन कयासों पर खेलने की कोशिश करती है और बदकिस्मती से सिर्फ यही कयास इस फिल्म में हमारी दिलचस्पी जगा भी पाता है कि कहानी से पहले की कहानी है या कहानी के बाद की कहानी। और फिल्म देखकर जो हमें पता चलता है वो भी इस नई फिल्म में कुछ खास जोड़ नहीं पाता है। ऐसा तो कुछ भी नहीं जो हमारे होश ही उड़ा दे और बॉब बिस्वास के किरदार को कोई नए मायने या फिर मकसद दे। ऊपर से फिल्म की साल दिखाने वाली टाइमलाइन भी लॉजिकल नहीं लगती है। बाकी जो बॉब बिस्वास की ओरिजिन स्टोरी हमें देखने को मिलती है उसमें भी थ्रिलर फिल्मों से जुड़े क्लीशेज की भरमार है, और कोई प्लॉट पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि हमारे लिए अनदेखा हो या जिसे देखने में मजा ही आ जाए। आम आदमी का लिबास ओढ़े किलर्स की सबसे बेसिक स्टोरी लाइन आपको बॉब बिस्वास में देखने को मिलती है, और संपूर्णता में ये फिल्म उसी तरह निराश करती है जैसे कि कहानी के बाद आई विद्या बालन की कहानी 2 ने किया था। उस फिल्म की तरह ही यह फिल्म भी कहानी फिल्म को और उसके किरदार को केवल भुनाने के मकसद से बनी है, बिना किसी खास लेखकीय मेहनत के। मेरी तरफ से इस निराशाजनक फिल्म को केवल 2 स्टार। अभिषेक बच्चन को देखकर आपको अच्छा जरूर लगेगा, क्योंकि वे ईमानदारी से बॉब बिस्वास बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार फिर उनकी सीमित अभिनय प्रतिभा उनके एक और दिलचस्प किरदार के आड़े आ जाती है, और ना तो वे शाश्वता चटर्जी का स्तर छू पाते हैं और ना ही बॉब बिस्वास को वो नई आइडेंटिटी दे पाते हैं कि हम उन्हें इस किरदार में लंबे समय तक याद रखें। चित्रांगदा सिंह को लंबे समय बाद देखकर अच्छा जरूर लगता है, लेकिन उनके रोल में कोई डेप्थ है ही नहीं,
और इसलिए वे कोई खास असरदार साबित होती नहीं है। अफसोस की बात है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी में गीता बनकर अद्भुत काम करने वाली चित्रांगदा सिंह को हमारा बॉलीवुड पिछले 15-16 सालों में कुछ अदद अच्छे रोल्स तक दे नहीं पाया है। वैसे इस फिल्म में सबसे शानदार अभिनय वेटरन बंगाली एक्टर परन बंदोपाध्याय का है, जो कि कालिदा के रोल में बॉब बिस्वास को होम्योपैथी की दवाइयां भी देते हैं और प्यारी बंगाली में जीवन का ज्ञान भी। बॉब बिस्वास देखते हुए जब आप निराश हो रहे होंगे तो उनका ही किरदार आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेरेगा। रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।